ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। मैं एक बैंक में काम करती हूँ सिंस 2 decades 20 years। पहले मैं अहमदाबाद में रहती थी, मेरा जन्म अहमदाबाद का है। वॉज बॉर्न एंड रेस्ड इन अहमदाबाद। उसके बाद शादी हुई, तब मैं उदयपुर गई क्योंकि मेरे हस्बैंड उदयपुर में थे। फिर उदयपुर के बाद हम लोग एक्चुअली दोनों मियाँ बीवी बड़ौदा आए बिकॉज़ मेरे हस्बैंड एपटेक कंप्यूटर्स में काम करते थे। फिर वहाँ से हम फिर मुंबई गए और मुंबई से उनको चांस मिला, वो आईटी के बंदे थे, टू गो अब्रॉड। सो हम चले गए विदेश। कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस ऊपर वाले ने रास्ता बनाया और हम उस पर चल पड़े। जब हम गए तो बहुत इनहिबिशंस थे क्योंकि कभी फ्लाई नहीं किया था। वो मेरा पहला ज़िंदगी का फ़्लाइट था क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने बताया कि मैं जब 2 साल की थी तब वो मुझे मुंबई ले गए थे, तो मुझे कुछ याद थोड़ी होगा 2 साल की बच्ची को। तो मेरे लिए वो पहली उड़ान थी और इतनी लंबी जर्नी थी। और मेरा बेबी 3.5 साल का था, मेरा बेटा। तो बहुत, और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी जा चुके थे वहाँ। अपनी छोटी सी कहानी बताती हूँ कि हर इंसान की कहीं ना कहीं और कई बार ज़िंदगी में शुरुआत होती है। तो जब मैं गई तो हमारे वहाँ पे वीज़ाज़ के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो मैं H4 डिपेंडेंट वीज़ा कहा जाता है, उस पे गई थी। मेरे हस्बैंड H1 वीज़ा पे गए, वर्किंग वीज़ा पे। अगेन वर्कड आउट वेरी वेल क्योंकि बेबी छोटा था तो मैं घर पे रही, उसको रेज़ किया। जब वो स्कूल जाने लगा तो मेरे को वर्क परमिट आ गई। वर्क परमिट आई तो फिर मैंने भी काम करना शुरू किया और काम किया क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है यहाँ से अहमदाबाद में। और सारी पढ़ाई लिखाई, इसलिए मैं ये बार बार बोलना चाहूँगी कि चाहे हम औरतों के लाइफ में ब्रेक्स आएंगे, आप भी लड़कियाँ, लड़कियों से औरत बनोगी, औरत से मदर बनोगी, कई मकाम पे कुछ कभी ब्रेक्स आएंगे, मगर आपकी पढ़ाई है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मानते हो या नहीं? योर डिग्री स्टेज विथ यू फॉर एवर। ब्रेक आएगी, चलेगा, कोई बात नहीं है। विल पावर होगा और अगर करने की चाहत होगी, you will again come back in the work mode, वर्किंग फोर्स में आ जाओगे। तो ये सब होना है। अभी तो आप बहुत यंग हो। आप में से कौन कौन क्या बनना चाहता है? अब आपकी बारी। लावण्या, मुझे पता है वो बहुत अच्छा पेंट और ये सब करती है, राइट लावण्या? सो क्या बनना चाहोगी जब आप बड़ी होगी? ओके, वी हैव एन आर्टिस्ट, गुड। पर आप? आंटी जी तो ये मेरी आंटी हैं संगीता जी, और मेरे साथ आई हैं। पर आप होम मेकर हैं, बढ़िया से अपना घर संभालती हैं, राइट? बेटा, आप क्या करना चाहेंगी? बट इंडिपेंडेंटली, टू बिकम इंडिपेंडेंट, what would you like to do? I want to become teacher. You want to become a school teacher or a college teacher? Professor or a teacher? School teacher? Okay, good. What about you? I want to become a lawyer. All right, attorney, nice. बहुत लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे. Yes. What about you? Teacher. I am in a first year LLB, so I don't. So you will be a lawyer. You will be an advocate. Nice to know that. How about you? For GPSC class 1 officer. Okay, very, very nice. How about you? Accountant बनना है. Accountant बनना है, wonderful. School teacher, okay, we really need good teachers. I'm seeing a lot of people showing interest in that area. What about you? Thank God, somebody chooses my line. Thank you for that, banker. Yes. Come back. क्या बनना चाहोगी? Okay, okay, okay. CA. Okay, okay. ओके, पूरे बताओ क्योंकि कई बार यहाँ के जो आप करते हो, अब मेरे टच से निकल गई एजुकेशन, तो हाँ जी, समथिंग रिलेटेड टू IT फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सही है। ओके ओके, थैंक यू। सेकंड बैंकर इन रो, सॉरी, बैंकर। थर्ड वन,
Oh my God. One person in army right here. Okay. Who's next? आप अभी अभी आई हैं. मैं ऐसे ही बात कर रही थी आप लोगों की इंटरेस्ट जानने के लिए. तो Hi Gaurang. How are you? Good seeing you. When did you come? Just now. Just Okay, now. okay. हाँ जी, where were we? क्या बनना चाहोगी? कुछ तो बनना ही है. कुछ तो बहुत अच्छा आंसर. मुझे पता नहीं है पर कुछ तो बनना है. सोच के बताएं. जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ तब तक सोच लेना. Cool. कंप्यूटर फील्ड. Okay, good. बैंकर. Okay, fourth one. टीचर. Okay, teacher. मुझे आगे मास्टर करना है कि- एचआर में. HR. ह्यूमन रिलेशंस में जाना चाहती हो. ओके. सीए. सीए मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूँ. कर रही हो. वेरी गुड. प्रोफेसर. ओके. कॉलेज प्रोफेसर. सीए. सीए. बैंकर. बैंकर. अनदर वन. 5वां नंबर. मेरे पीछे आ जाओ सारे. Banker. ओके ओके ओके. 6th. बैंकर. परफेक्ट. एक ही बार बन सकते हैं. हाँ, एक आदमी 3 बार नहीं बन सकता. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ओके. आई एम डूइंग एमएसडब्ल्यू. You already are in MSW? Yes. Okay. Which year? फर्स्ट ईयर. First year. Okay. अकाउंटेंट. Accountant. सीए. Okay. एचआर. HR. I want to become CA. CA. Perfect. Any student on this side apart from these adults who already have their profession? You want to become a banker? Okay. 7 लोग. Banker. 8 लोग. Civil servant. Civil servant. We had one who showed interest in that. Okay. I want to become an entrepreneur. Okay. Any thoughts? What kind of an entrepreneur? Yet I don't have any. Any. But you would like to do something for yourself. Yes. Cool. Banker. Banker. 8th one. Chartered accountant. CA. Boys can also say HR. HR. Accountant. Accountant. Who's next? You can say. So myself Mitra, Okay. I am pursuing BBA right now from Okay. Rachna. Okay. I want to have a career in finance Mhm. after my masters. So, how are you associated with As an Ashai? intern in Anand Ashram. Oh, you are doing internship with them. I'll come back to you after that. Yes. What's next? Myself Dhruv Patel and I am also an intern at Anand Ashram. Mhm. Currently we are doing social internship there Mm-hmm. and I would like to become an entrepreneur. Okay. After the Any particular field? Anything which interests you? I have family business in medical field. Okay. So you will be joining the family business. Okay. My name is Anshuman Kumar. I am an intern at Anand Ashram. Currently pursuing internship at Anand Ashram. After BBA, I will pursue MBA in marketing. So you are interested in business marketing. Marketing. Okay. Marketing. HR. HR. How about you? Madam, my name is Twinkle Varya. I am currently completed my MBA degree. Oh, you completed your Yes, MBA. ma'am. That's wonderful. तालियां भाई. एक MBA grad है हमारे पास. Nice. And I got a job from campus placement in HDFC Bank. That is awesome. Double congratulations. Thank you, ma'am. This is so wonderful. And you are Ashai, one of the Ashai students? No. She, Yes, okay. yeah, Shmasha, okay, okay, okay. That's so nice. Very inspiring. Thank you. सबने अपना अपना एक कुछ सोचा है अपने लिए, right? Everybody has thought. हमने भी अपने बारे में कुछ सोचा था. सिर्फ सोचना काफी रहेगा? तो सोचने के बाद आदमी नेक्स्ट स्टेप क्या करता है? मैंने सपना देखा, मैंने बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम देखा कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी. सपना देखने में क्या जाता है?
हम सब देखते हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? बताओ बताओ, आप सबने मेरे को अभी अभी अपना सपना शेयर किया। शर्माना बिल्कुल नहीं है, जो मन में आए बोल देने का। ओके, इट्स अ इंटरैक्टिव सेशन। सो व्हाट डू यू थिंक वी नीड टू डू वंस वी ड्रीम अबाउट समथिंग? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Good, very good. So, number 2 is action. First is thinking. If you only have thoughts and you don't put your thoughts into action, you will never achieve your goal. Correct? So, this is a path. So, think big. You girls can do anything, and you are so lucky and fortunate that we have such wonderful organizations supporting you. Right, we all are with you. You know that you're not alone in this journey. मैं हिंदी में बोलूँ, मैं इंग्लिश में बोलूँ, मैं गुजराती में बोलूँ, choose any language. Okay. So the thing is that आप लोगों ने देखा, and I know that you all are coming from a background जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स चाहते हुए भी नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, and that's where Asha holds your hand. When they hold your hand, trust me, there are a lot of people in the background who are supporting this cause, who are supporting you girls. Correct? बहुत लोगों की आपसे उम्मीदें हैं, बहुत लोगों की आपसे आशाएं हैं। तो जो ये हो रहा है उस सिलसिले को चलाते रहना, and never give up your dreams. Act on it. कुछ बन के दिखाना, कुछ करके दिखाना। ठीक है? Promise. You, whatever you said, you'll do it. And even if there are hurdles in between, even if there are breaks, मैंने अपनी story share की, correct? मैंने आपको pre-story नहीं बताई, post-story बताई. So when I was 18 years old, okay, and I'm from a fairly decent background, and my parents could afford my education in a nutshell. Now the problem was, I was an entrepreneur in my heart. I was an entrepreneur in my heart, and I heard a couple of people saying they want to become an entrepreneur. So your inner voice tells you what you want, how you feel about your life. So जब entrepreneur मेरे को बनना था तो मुझे समझ नहीं थी 18 years old girl what to do, how to start, what not to do. So I'll give you a very funny story. मैं जब कॉलेज जाती थी ना तो I used to dress up very well. मेरे को शौक था और मेरे को अभी भी है, बुढ़ापे में भी. So मैं करती थी तो मेरे को लड़कियां जो होती है वो पूछती है कि ज्वेलरी कहाँ से लिया सोनिया, ये सैंडल कहाँ से लिया. सो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. ये लिपस्टिक कहाँ से ली. तो मेरे को लगता है कि मैं अगर इन सबको इतना मेरी चीज़ें पसंद आती हैं तो आई शुड डू समथिंग. गर्ल्स, मैंने अपनी ज्वेलरी बैग में सेल करना शुरू किया. आई यूज्ड टू बाय मोर और बोलते थे, मैंने कहा आई सेल इट. एंड ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत ऑपोजिशन आई. My own brother didn't talk to me for some time just because he was like, can't we afford you? तो ऐसे करके हमारी नाक कटवाती है. सोचो मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो 35 years पुरानी बात है. इससे मेरी एज का मत वो हिसाब करना, ओके? पर मैं फैक्ट दे रही हूँ आपको. सो बहुत ऑपोजिशन आई थी मुझे वो काम करने के लिए. मैं वहाँ रुकी नहीं बिकॉज माई पेरेंट्स वर विथ मी, दे सपोर्टेड मी. आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग इट. एक फन, एक थ्रिल मिलता था मुझे कि यू नो आई मेक मनी फॉर माई सेल्फ. तो वो नेक्स्ट लेवल पे गया. एक और गुजराती लड़की जो कॉलेज में जब मैं आई तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी और उसका पैशन था डिज़ाइनिंग. मेरा हमेशा से मार्केटिंग एंड सेल्स में रहा है. मैं उसमें थी तेज़, वो उसमें थी. तो हम दोनों ने एक गारमेंट्स का काम शुरू किया घर पे. आपको पता है कि अभी तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लेडीज़, पर हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे. फिर ये चनिया चोली जब सीज़न आती थी तो वो जांगड़ से लेके आते थे, एग्जीबिशन लगाते थे. हम सूरत जाते थे, जयपुर जाते थे, बड़े मज़े आते थे. तब तक मेरे घर वालों को पता चल गया ये रिबेलियस किड है, इसको छोड़ दो, ये जो करना है वो करेगी. और मैंने ठान ली थी कि मैं कुछ करूँगी. पढ़ाई मैंने कभी नहीं छोड़ी, पढ़ाई हमेशा की. तो वो करते 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 इतना एक्सपीरियंस बढ़ता गया, ये हुआ वो हुआ. पर फिर है ना एक और ट्विस्ट और टर्न आया लाइफ में. मेरा प्यार हो गया किसी से. प्यार हो गया
तो वो बंदा अहमदाबाद से काफ़ी दूर था, बॉम्बे रहते थे मेरे अभी जो हस्बैंड हैं, और प्यार में सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, राइट? सुना ना, ये मैंने भी किया। सो जब हमने शादी की तो मेरी कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मेरी मदर इन लॉ को कैंसर था, तो मुझे घर की काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ गई और मुझे अपना एक्चुअली बिजनेस जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा सेट हो गया था वो छोड़ना पड़ा कम्प्लीटली। अगेन ब्रेक इन लाइफ। तो सोचो, इतनी पैशनेट पर्सन को 2 बड़े ब्रेक्स मिले लाइफ में। एक अराउंड 21, 22, जो 24 व्हेन आई गॉट मैरिड, 24, और उसके बाद जो दूसरा ब्रेक आया वो मैंने आपको बताया अपनी यूएस की स्टोरी। फिर एक ब्रेक आया, क्या हुआ? क्या वो मैं ब्रेक को लेके बैठ जाऊं या मैं आगे बढ़ूं? 2 रास्ते होते हैं, आगे चलो या बैठ जाओ, रुक जाओ, थम जाओ कि अरे आई एम टू लेट इन द गेम, मेरा वक्त निकल गया। सो चलो, वही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसी स्थितियाँ, स्पेशली औरतों की ज़िंदगी में कई मकाम आते हैं कि हमें कुछ वक्त का, कुछ माहौल ऐसा हो, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो, कुछ छोड़ देना पड़ता है, चाहे वो हमारे लिए बहुत क्लोज हो, पैशनेट है हम उसके लिए। इफ़ यू गिव अप इट्स ओके, बट नेवर गिव अप फॉर एवर। और आज की जनरेशन आप लोग बहुत अलग है। हमारे टाइम तक चल जाता था, आपके टाइम में अब ये चलेगा भी नहीं। You have to be independent. You have to be on your feet. You have to be ready for any ups and downs in life by yourself. और वो कैसे होगा? Only and only if you have a very strong education background. So please take your education very, very, very seriously. मैं 5 बार very बोल रही हूँ। इसकी बहुत अहमियत है लाइफ में। Even to raise your kids, if you are educated, you can raise better children, you can help them, you can take them out, you can help them in their homework, go to their school, talk to them if the child has any problem. So everywhere that helps you, correct? So अपना सपना देखो, सपने को पूरा करो। और again, second important thing is, once you reach a certain level in life, okay? Not even once you reach, whenever you think you can, give back. Make your second nature of giving back in life. It's so important, guys. अगर मैं ये सोचती कि मैं कोई अब्जोपति, करोड़पति नहीं हूँ, मैं कैसे एनजीओ करूँगी? बिकॉज जनरली क्या होता है, बड़े बड़े नाम एनजीओ के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे आर वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, और दे आर बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार्स, और यू नो प्लेयर्स जो होते हैं, क्रिकेटर्स, और जो भी फुटबॉल लीग वाले, वो लोग हमेशा चैरिटी करते रहते हैं, अपनी उनकी फाउंडेशंस होती है। जब मैंने किया, मुझे ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं था, ज़ीरो। पर एक चीज़ ज़रूर थी मन में कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर समवन। आई वांट टू एक्सटेंड माय नॉलेज, माय हेल्प, एंड मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस एज मच एज आई कैन। जस्ट वन थॉट, नथिंग एल्स। पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने अपना करियर नहीं छोड़ा। दिस इज़ नॉट माई करियर गाइज। जो उम्मीद हो फाउंडेशन है वो मेरा फॉर प्रॉफिट नहीं है, इट्स अ प्योर नॉन प्रॉफिट। वी ऑल पीपल हु आर एसोसिएटेड, जो मेरी टीम फ्लोरिडा में है, ऑल ऑफ अस आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। कोई बिजनेस लोग हैं, कोई क्या है, बट सब लाइक माइंडेड लोग मिले और कारवां चल पड़ा। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज बॉर्न इन 2015। और इसकी एक छोटी सी कहानी है। इट वॉज बॉर्न ऑन 10th of December। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है उसको, जो मैं आपको बताती हूँ। 10 दिसंबर को मेरा एक बेटा है, इकलौता बेटा है, उसका बर्थडे था और वो 21 साल का होने वाला था। तो मेरे मन में आया कि 21 साल का है और वहाँ अमेरिका में उसको ड्रिंकिंग एज मानी जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा कुछ करते हैं, पार्टी शादी करते हैं, काइंड ऑफ। सो वो मैंने अपने बेटे को बोला, वो कॉलेज में था, मेडिकल स्कूल में था, तो मैंने उसको कहा कि हे सनी लेट्स डू अ पार्टी। तो बोला नहीं मॉम, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, आई डोंट वांट इट, वील डू इट अमंगस्ट फैमिली एंड माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स जब मैं घर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। क्रिसमस पास ही था, 10 दिसंबर के बाद क्रिसमस की छुट्टियाँ थी। मैंने कहा ठीक है, बच्चे को नहीं करना तो ज़बरदस्ती तो पार्टी नहीं करूँगी। और ऐसे में मेरी जो बड़ी दीदी हैं और जीजा जी वो उदयपुर में रहते हैं,
और वहाँ पे उनका बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट था ऑर्फनेज से। एक इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे आते हैं जिन काफ़ी अनाथ हैं और काफ़ी ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वैसे बच्चे वहाँ परमानेंट रहते हैं, वहीं रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो ये जब मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और मैंने कहा कि दीदी एक काम कीजिए, आप मेरे बेटे के नाम से बर्थडे कीजिए और बच्चों को खूब धूमधाम से केक खिलाइए और खाना खिलाइए। और उन्होंने वो सब मेरी विश पूरी की। 10 दिसंबर को ये पार्टी वहाँ पे ऑर्फनेज में हुई। जब ये पार्टी हुई तो बच्चे इतना खुश हुए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दान पुण्य लोग नहीं करते हैं, करते हैं, ये रिचुअल नया नहीं है। मगर एक बात का मुझे झटका लगा कि जो केक मैंने बनवाया था, करेक्ट केक बनवा के वो लोग ले गए थे, स्पेशली उस अनाथ आश्रम में जब वो हुआ था, वहाँ पे कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। तो these kids had never experienced a birthday cake cutting ceremony, and that hit me very hard. It really hit me, क्योंकि मैं बहुत fortunate हूँ और मैं आज भी बेबी हूँ। अगर आप मेरे से दोस्ती करोगे तो अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बोलूँगी हे इट्स माई बर्थडे टुडे। तो मुझे इतना अच्छा लगता है अपना बर्थडे मनाना। सो थिंक अबाउट इट, एक मुझे इतना अच्छा लगता है और बच्चों ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था वो। तो बहुत दुख हुआ मुझे उस दिन। आई रियली फेल्ट वेरी बैड, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। समवेयर यू आर पैम्पर्ड, हमारे को ऑफिस हमारा मनाता है, घर वाले मनाते हैं, फ्रेंड्स मनाते हैं, आप सबके करते होंगे राइट, पर उन बच्चों का कोई नहीं है। तो वो शुरुआत वहाँ से हुई जब मेरे को पता चला कि उनका ये केक कटिंग वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड एट द सेम टाइम दे एन्जॉयड। दिस हैपन ऑन 10th of December। मैं फेसबुक पे तब एक्टिव नहीं रहा करती थी, बट आई स्टार्टेड पुटिंग, आई जस्ट पुट दिस पोस्ट कि हे यू नो वी डिड दिस। देखने में ऐसा लगता है कि क्या, पर ऊपर वाले का हुक्म था। 25 दिसंबर को मेरी न्यूयॉर्क से बहुत क्लोज फ्रेंड है जो कि अहमदाबाद की ही थी, उसका फ़ोन आया कि वी वांट टू डू समथिंग फॉर माय डॉटर्स बर्थडे। उसके बाद आप मानोगे नहीं, इतने कॉल्स, मुझे करना है अपने बच्चे का बर्थडे, मुझे ये करना है, इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो मेरे को लगा भाई अब हम पैसे कैसे पहुँचाएं, मेरा बर्थडे तो मेरी बहन ने कर दिया, हम तो सगी बहनें हैं, हम आपस में मैं उनको पैसे दे दूँगी, पर पब्लिक का इतना पैसा मैं कैसे करूँगी। दैट्स हाउ उम्मीद होप फाउंडेशन वॉज फॉर्म्ड लीगली ऑन जून। मई एंड में हमने अपने कागज़ वागज़ सब बनाए, जून में उसको स्ट्रक्चर मिला, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन 501c3 का उसको स्टेटस मिला। एंड देन द फंड स्टार्टेड कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वुड डू इट। और वो प्रोग्राम हमारा आज तक चलता है, अगर कभी फेसबुक पे जाओगे तो बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग यू नो। उसके बाद वहाँ तक हम नहीं थमे, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बच्चों के साथ हम करते हैं। फिर आया हमारी ज़िंदगी में आशाएं, फिर लड़कियाँ, देखो कितनी कुदरत कैसी निराले खेल करती है। मुझे बायोलॉजिकल एक ही बेटा है और एक हमारी और नीस है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं बेटी की तरह, पर मेरे को हमेशा से था भगवान तूने मुझे बेटी नहीं दी। बहुत शिकायत की है, अभी भी कभी कभी करती हूँ, खुद की बेटी नहीं दी। उसके बाद पता नहीं एक के बाद प्रोजेक्ट, यहाँ के USA के, मैं जहाँ हाथ डालूँ वो बेटियों के ही प्रोजेक्ट थे। सच्चे दिल से कुछ मांगा था तो मैं अब बिल्कुल अब नहीं करना चाहिए और नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने मांगी थी एक, अब मुझे इतनी सारी बेटियों की जिम्मेदारी दे दी राइट। सो नो कंप्लेंट्स। और आप हम सबके बच्चे हो, सीरियसली एवरीबडी लव्स यू, एवरीबडी वांट्स गुड ऑफ, सबके मन में ये है कि आप कुछ बने, यही आशाएं का मेन मकसद है। और आप ये सोचना जब आप कुछ बनोगे तो जितनी खुशी आपके पेरेंट्स को होगी ना, उतनी हमें होती है कि हमने जितनी मेहनत की। और ये ट्रस्ट में ये बहुत आसान लगता है कि आपको चेक मिल जाता है, डन डील। इस चेक को लाने में हम सब की पीछे बहुत कड़ी मेहनत छुपी हुई होती है। इवेंट्स जब करते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां हमको लेनी पड़ती है। सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमको उनका विश्वास कायम रखना पड़ता है। सो बहुत सारी हमारे पे भी ये जिम्मेदारी है। और हम जब आप कुछ रिज़ल्ट लाते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे लाए अच्छा रिज़ल्ट, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हम प्राउडली बोलते हैं वाओ वी डिड समथिंग, वी कुड डू समथिंग राइट। So with that I'll end my story of life here, and anything else you would like to talk?
कोई किसी को 2 शब्द बोलने हैं, प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। एक प्रॉमिस ज़रूर लूँगी हम कि जब भी आप कुछ बन जाओ तो एक बच्चे को ज़रूर सपोर्ट करना। प्रॉमिस करो अपने आप से, प्रॉमिस करो आशाएं वालों से। आपके दोनों यहाँ पे बैठे हैं महारथी, वंदना जी बैठी हैं, भिंडे जी बैठे हैं, उनके साथ टच में रहो। सोचो अगर हम ये चलते चले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड हो जाएगा। कोई लड़की को एजुकेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्ट? कौन करता है आज कमिट? कौन हाथ उठाता है? भाई ये है ना, रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि ये इनको दिखाया जाएगा हाँ जब ये कमाने लगेंगी तो। दैट्स नाइस। एंड उसके लिए व्हाट विल यू डू? अगेन, वंस आशाएं ऑलवेज आशाएं। जो जो आपको मददगार हुए हैं, यू शुड नेवर एवर फॉरगेट देम, नेवर। आप हमें मत दो, नेवर थिंक ऑफ गिविंग बैक टू अस, करेक्ट? So don't even bother giving off, because we are here to give you guys, okay? But you pass this on to somebody else who's in need. And that's a very small thing we are asking from you, correct? Very small thing. लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कभी किसी ने मेरा हाथ थामा था, अब मैं केपेबल हो गया हूँ, मुझे भी किसी का हाथ थामना चाहिए। जब ये याद रखोगे ना, तो सच में इतना अच्छा फील होगा। मैं हमेशा बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं बैंकर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, वो मेरी पेचेक वाली जॉब है। बिल्कुल प्यारी है, पेचेक है भाई, लेकिन जो ये है उसका मुकाबला वो पेचेक वाली जॉब नहीं कर सकती है। जब हम आपकी स्टोरी सुनते हैं कि इसको गोल्ड मेडल मिला, ये ग्रेजुएट हुई, ये जॉब कर रही है, हम कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं इनसे पूछताछ करते रहते हैं क्या कर रही हैं बच्चियाँ। जब ये सुनते हैं हमको सच में बहुत हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है? सो प्रॉमिस, यस और नो? यू विल सपोर्ट 1 minimum girl, right? Perfect. All right, very proud of you. And as I said, आप सपने देखो, पूरे करेंगे हम, मेहनत करेंगी आप. Right? All right. Thank you so much.